हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा को 2.32 मीटर मापा जाता है। बोला गया है बच्चों, उचित सार्थक अंकों में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। सार्थक अंकों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए बच्चों, सार्थक अंक किस प्रकार से लिए जाते हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो देखिए बच्चों, एक अंक है 5.328। तो देखिए बच्चों, इसमें दशमलव के पहले भी न शून्य है न दशमलव के बाद शून्य है। तो इस स्थिति में बच्चों जो सार्थक अंक होंगे, ये सार्थक अंक लिए जाएंगे बच्चों। कितने सार्थक अंक लिए जाएंगे बच्चों? ये 4 सार्थक अंक यहाँ पर गिनाई में आएंगे। इसी तरीके से बच्चों एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 5.035। अब देखिए बच्चों, दशमलव के बाद शून्य है, लेकिन दशमलव के बाद भी अंक उपस्थित है। तो इस स्थिति में बच्चों सार्थक अंक जो लिए जाएंगे, ये सार्थक अंक लिए जाएंगे बच्चों, सार्थक अंक लिए जाएंगे बच्चों 4, क्योंकि बच्चों शून्य भी इसमें गणना की जाएगी। अब बच्चों अगर कुछ इस तरीके से लिखा हो 0.352, तो बच्चों इस स्थिति में सार्थक अंक देखिए दशमलव के बाद शून्य है, तो यहाँ पर इसका कोई प्रयोग नहीं है, तो सार्थक अंक होंगे बच्चों 3। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि भुजा जो कि ए है, ये 2.32 मीटर। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में इसके पास सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक हो गए बच्चों 3। बहुत अच्छा, 3 सार्थक अंक हो गए। अब देखिए बच्चों, पूछा गया है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन का कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a का वर्ग। तो देखिए बच्चों, ये होगा 6 गुना a का मान बच्चों कितना है? 2.32 का इसका हो जाएगा वर्ग। तो देखिए 6 दशमलव यहां पर होगा 5.3824। तो बच्चों इसको अगर 6 से गुणा करते हैं तो यहां पर मिलता है बच्चों 32.2944। लेकिन बच्चों आपन को भुजा दी गई थी 3 सार्थक अंक में, तो अपना उत्तर भी 3 सार्थक अंक में होगा। तो देखिए बच्चों, अगर उत्तर 3 सार्थक अंक में होगा तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक लेने, तो देखिए बच्चों ये होगा 32.2। तो देखिए बच्चों, इस उत्तर में 3 सार्थक अंक थे, क्योंकि भुजा 3 सार्थक अंक में दी गई थी। तो यही बच्चों अपने प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।